नमस्कार दोस्तों आज आपको जानकारी देते हैं परमवीर चक्र विजेता नायब सूबेदार बाना सिंह जी और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी के बारे में। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के गांव कादियाल में हुआ था। 6 जनवरी 1969 को वे भारतीय सेना में भर्ती हुए। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में उनको पहली तैनाती दी गई। 1971 में भारत पाक युद्ध में भी वे अपनी बटालियन के साथ शामिल रहे। 26 जून 1987 को उन्हें फिर से एक बार पाकिस्तानी सेना के साथ भिड़ने का मौका मिला। लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी सेना ने कायद चौकी बना ली थी। दोस्तों, सियाचिन के बारे में हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। समुद्र तल से 21,153 फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बर्फानी हवाएं चलती हैं, जहां का अधिकतम तापमान -35 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां की स्थितियां बेहद अलग और विकट होती हैं। इस क्षेत्र में घास का एक तिनका भी नहीं होता। बेहद सर्द मौसम की वजह से सांस लेना तक वहां बेहद कठिन होता है। यह ऐसा ठिकाना है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए इसका विशेष महत्व है। 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में भारत की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकी खड़ी कर उसे कायद चौकी का नाम दे दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर इसका नाम कायद चौकी रखा गया। भारत के लिए इस क्षेत्र को दोबारा से जीतना एक बड़ी चुनौती थी। यह चौकी ग्लेशियर के ऊपर एक दुर्ग की तरह बनाई गई थी, जिसके दोनों तरफ 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें थी। भारतीय सेना ने यह प्रस्ताव बनाया कि इस चौकी को हटाकर वहां फिर से कब्जा करना है। बाना सिंह उस समय 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में नायब सूबेदार थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर यह कहा कि वह इस काम को जाकर पूरा करेंगे। उन्हें भारतीय सेना द्वारा इस बात की इजाजत दे दी गई। बाना सिंह ने अपने साथ 4 साथी राइफलमैन चुन्नीलाल, राइफलमैन लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद को साथ लिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उन्होंने अपने साथियों के साथ बेहद ही खतरनाक रास्ते को चुना। एक योजना के अनुसार बटालियन के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को उलझा रहे थे। कायद पोस्ट की सपाट बर्फ की दीवार पर चढ़ना बेहद खतरनाक और कठिन जोखिम भरा था। बाना सिंह ने तय किया कि वे रात का फायदा उठाएंगे और चढ़ाई करेंगे। रात को तापमान -30 डिग्री से भी नीचे गिरा हुआ था। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी थी। बाना सिंह अपने साथियों सहित जैसे जैसे बर्फ की दीवार चढ़कर ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए। पोस्ट के नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को 2 टीम में बांट दिया और दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकने को कहा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ समय समझ ही नहीं आया और हथगोले फेंककर दुश्मन के बंकर की पोस्ट को ध्वस्त कर दुश्मनों पर संगीन के साथ जबरदस्त हमला बाना सिंह जी ने कर दिया। कुछ दुश्मन सैनिक मार दिए गए, जबकि बाकियों ने डर कर चौकी से छलांग लगा दी और भाग खड़े। इस तरह बाना सिंह अपने 4 साथियों की मदद से कायद पोस्ट पर भारतीय झंडा फहराने में सफल रहे। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण शौर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। के समय वे नायब सूबेदार के पद पर थे। बाद में क्रमशः सूबेदार, सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन बने। सियाचिन में जिस चौकी को बाना सिंह ने विजय किया था, उसका नाम बाना पोस्ट रख दिया गया। अब दोस्तों, आपको बताते हैं मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जी के बारे में। 13 सितंबर 1946 में बंबई में जन्मे मेजर रामास्वामी 16 जनवरी 1972 को भारतीय सेना में 15 महार रेजिमेंट में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में शामिल हुए। अनुशासन तथा सहनशीलता के कारण वे बहुत लोकप्रिय अधिकारी थे। उनके साथी उन्हें पैरी साहब कहा करते थे। उन्होंने त्रिपुरा और मिजोरम के युद्ध में भी भाग लिया था। श्रीलंका में तमिल नागरिक अपने ऊपर होने वाले जुल्मों से बचने के लिए श्रीलंका से आकर तमिलनाडु में शरणार्थी के तौर पर बसने लगे। शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ, जिसमें श्रीलंका के तमिल प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समझौते के अनुसार भारत को अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को उग्रवादियों का सामना करने के लिए श्रीलंका भेजना था, ताकि वहां शांति स्थापित हो सके और शरणार्थियों का भारत आना। इसी शांति सेना में 8 महार से मेजर रामास्वामी परमेश्वरन श्रीलंका पहुंचे थे। उनके साथ 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा 54 इन्फेंट्री डिवीजन था और ऑपरेशन पवन, इस ऑपरेशन को इसका नाम दिया गया था। 24 नवंबर 1987 के दिन इस बटालियन को, जिसकी अगुवाई मेजर रामास्वामी परमेश्वरन कर रहे थे, सूचना मिली कि कांतरोदाई के एक गांव में शस्त्र तथा गोला बारूद उतारा गया है। मेजर रामास्वामी का पूरा दल उस मकान के पास 25 नवंबर 1987 को रात 1:30 बजे पहुंच गया। एक खाली ट्रक घर के पास खड़ा था और वहां कोई हलचल नहीं थी। मेजर रामास्वामी के दल ने उस मकान की घेराबंदी कर ली और सुबह की रोशनी के साथ तलाशी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया।
प्रातः 5 बजे ही तलाशी का काम शुरू हुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब वे वापस लौटने लगे तभी वहां एक मंदिर के बगीचे से उन पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई। मेजर रामास्वामी घेराबंदी करते हुए नारियल के बगीचे के पास पहुंचे। उनका सामना उग्रवादी टाइगर्स से हो गया। स्थिति आमने सामने की मुठभेड़ की हो गई। उन्होंने दुश्मनों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए हमला बोल दिया। आमने सामने के इस मुकाबले में एक उग्रवादी ने उन्हें छाती में गोली मार दी। मेजर परमेश्वरन ने उग्रवादी की राइफल छीनकर उन्हें मार डाला। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना जारी रखा। इस झड़प में 5 उग्रवादी मारे गए और उनसे 3 राइफल और 2 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए। इस तरह वीरतापूर्वक मेजर रामास्वामी परमेश्वरन श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में शहीद हो गए। उन्हें भारत सरकार द्वारा युद्ध में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। 46 वर्ष की आयु में पराक्रमी मेजर रामास्वामी परमेश्वरन वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। जय हिंद की सेना। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।